नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट के सबसे बड़े शो में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। क्रिकेट के दीवानों, तैयार हो जाइए इतिहास रचने के लिए। 8 मार्च यानी कि कल 8 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत इतिहास रचेगा। T20 विश्व कप का महासंग्राम, भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल। जी हां, टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और अब तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने की कगार पर खड़ी है। न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया एक बार फिर से इतिहास रचेगी। आपके अपने चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। टीम इंडिया की जीत के लिए अपना संदेश आप भी भेज सकते हैं। आपके संदेश को हम अपने चैनल यानी कि एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ पर दिन भर दिखाएंगे। हम सब मिलकर टीम इंडिया की फाइनल जीत का इंतजार कर रहे हैं। सभी मिलकर बस एक ही बात कह रहे हैं कि ये कप हमारा है। और हमारे साथ इसके लिए हमारे सहयोगी होंगे और कुछ कभी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सब से चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं वो आंकड़े जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि इस बार का ये कप हमारा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आंकड़ों पर। ये देख लीजिए आप आंकड़े आपके सामने। इस T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो अभी तक भारत पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही मैच हारा है। अमेरिका को भारत ने 29 रनों से हराया था, जबकि नामीबिया पर 93 रनों से जीत दर्ज की थी। तो वहीं पाकिस्तान को 61 और नीदरलैंड की बात की जाए तो 17 रनों से हराया था। अहमदाबाद में खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका से भारत 76 रनों से हारा था। इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से, इसके साथ ही आपको बता दें वेस्ट इंडीज को 5 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। साथ ही सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। ये तमाम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए एनडीटीवी लगातार कह रहा है कि ये कप हमारा है। इसके साथ ही बात की जाए तो देखिए, अगर अभी तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मैचों की बात की जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 30 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 16 बार टीम इंडिया जीती है, जबकि न्यूजीलैंड की बात की जाए तो सिर्फ 11 बार। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमें 3 बार आमने सामने आई हैं और तीनों ही मैच न्यूजीलैंड जीता है। तो वहीं आपको बता दें, अगर देखें इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए और बात की जाए 2007 की, तो 2007 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 10 रनों से हराया था, जबकि साल 2016 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में 47 और साल 2021 में 8 विकेट से न्यूजीलैंड की टीम मैच जीती थी। और जिस तरह से देखिए, भारत जिस तरह से खेलता आ रहा है भारतीय टीम, और ऐसे में उम्मीद यही है कि ये कप हमारा है। तो अहमदाबाद में ये मैच खेला जाना है, महामुकाबला है। न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने है, महामुकाबला। संडे का ये मैच कल होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो देखिए, जीत को लेकर पहले से ही उत्साह है और उम्मीद यही है कि इस बार का कप भारत लेकर आएगा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल क्रिकेट का महामुकाबला होने जा रहा है। तो T20 वर्ल्ड कप हमारा है, लगातार यही उम्मीद फैंस को भी है और ऐसे में अब दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कल महामुकाबला, और तो देखिए कल महामुकाबला होने जा रहा है। और इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए आपका परिचय करवाते हैं। भोपाल से मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही जबलपुर से प्रतिमा अखिलेश और रायपुर से नैनी तिवारी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी कवियों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। और सबसे पहले भोपाल से मनीष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, वैसे तो पूरे देश भर को उम्मीद है, दुआएं भी की जा रही हैं, पूजा अर्चना की जा रही है कि ये कप हमारा है और भारतीय टीम जो है कल शानदार खेलेगी अहमदाबाद में। लेकिन ऐसे में मैच के इस महामुकाबले में कभी क्या सोचता है, कभी क्या लिखता है, बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और निश्चित रूप से कल का जो मैच होने जा रहा है बहुत ही रोमांचक मैच होगा। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भारतवासी हूं तो भारत के समर्थन में शब्द बोलूंगा। जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भारत के फेवर में बोलते हैं, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि भारत कल का मैच जीतने जा रहा है और लगातार दूसरी बार T20 का वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो लेकर के आने वाला है।
ये भी इतिहास में पहली बार होगा, कोई भी टीम लगातार 2 बार वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुई है T20 में, जी। और भारत ये करने जा रहा है। ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। रही बात अभी आपने बोला कि वर्ल्ड कप के 3 मैच हुए हैं, उस 3 मैच में न्यूजीलैंड जीता है, जी। तो ये अंतिम मैच जो जीता है न्यूजीलैंड ने, शायद वो 2021 में जीता है। जी। और उस बीच में बहुत से मैच हुए हैं हमारे। अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड की टीम भारत में आई थी और 5 मैच की सीरीज थी T20 की, उसमें भारत ने बुरी तरह से न्यूजीलैंड को 4-1 से धोया था, ये भी आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो पूरा जो आंकड़ा है वो हमारे पक्ष में है, और कल का मैच जो होने जा रहा वो भी हमारे पक्ष में आने जा रहा है। तो मैं ये बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम भारतवासी दुआएं जरूर करते रहें, अपने टीम पे भरोसा रखें, अपने जो बिल्कुल, भारत के भरोसा कप्तान रखना बहुत अपने जरूरी पूरे हो जाता है। जबलपुर से प्रतिमा जी आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष जी अगर 2 लाइन कुछ आपने लिखी हो तो सुना दीजिए, क्योंकि एक कवि है और ऐसे में इतना बड़ा दिन है, टीम इंडिया का ये दिन है, फैंस का ये दिन है, तो कुछ सुना दीजिए। मैं कुछ दोहे, अभी त्वरित दोहे लिखे हैं मैंने, वो दोहे आपको सुनाता हूं, जो भारत की शान में और भारत की जीत की उम्मीद करते हुए लिखे गए हैं, शुभकामनाओं के लिए लिखे गए हैं। जी। बजा रहा भारत अभी बड़े बड़ों का बैंड, बजा रहा भारत अभी बड़े बड़ों का बैंड, तुम्हें मिलेगी हार बस सुन लो न्यूजीलैंड, ओ बादल सुन लो न्यूजीलैंड। और हिंदुस्तान की विश्व में है क्रिकेट में धाक, हिंदुस्तान की जी है क्रिकेट में धाक, तभी मिलाएगा यही प्रतिद्वंदी को खाक, ओ बादल प्रतिद्वंदी को खाक। और लगातार है जीतना दोबारा सम्मान, लगातार है जीतना दोबारा सम्मान, और रखेगा विश्व कप घर में हिंदुस्तान, ओ बादल घर में हिंदुस्तान। और एक अंतिम दोहा शुभकामना के साथ जी। कि हम सब की शुभकामना है भारत के साथ, हम सब की शुभकामना है भारत के साथ, आएगी इस बार भी ट्रॉफी अपने हाथ, ओ बादल ट्रॉफी अपने हाथ। तो निश्चित रूप से ट्रॉफी हमारे हाथ फिर से आने जा रही है, और हम सब इसी उम्मीद के साथ कल के दिन का बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शानदार आपने लिखा है, और जिस तरह से आपने ये पेश किया है सच में कमाल है। प्रतिमा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कल न्यूजीलैंड और भारत के बीच में महामुकाबला है, ऐसे में एक कवि की ओर से, एक कवित्री की ओर से क्या कुछ कलम ने लिखा है, आप सुनाइए, किस तरह से आप पेश करना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है ना, तो वो करोड़ों लोगों की आशाएं और भावनाएं लेकर उतरती है। तो मैं हमारे उन्हीं तरुण क्रिकेटर्स के लिए कहना चाहूंगी कि हे भारत के तरुण वीर, हे भारत के तरुण वीर, हाथों में गौरव दंड लिए, लोचन में विजय प्रचंड लिए, उत्साह सुधा का पान करो, भारत का जय जय गान करो। कल की गौरवमय संध्या में तुम स्वर्ण मुकुट फिर धारोगे, हे वीर कभी ना हारोगे, तुम वीर कभी ना हारोगे। श्रम बल जो तुम में बहता है, वह हंस हंस कर यह कहता है, कल विजय पताका फहरेगी, दुनिया की दृष्टि ठहरेगी, जब क्रीड़ा के उस प्रांगण में तुम अडिग खड़े ललकारोगे, हे वीर कभी ना हारोगे, तुम वीर कभी ना हारोगे। यह स्वेद बिंदु का तर माता कल लिख देगा एक नई गाथा, जब 5 जन्य हम फूकेंगे कौरव पर
पांडव टूटेंगे जब गेंद गति के वेगों से, जब गेंद गति के वेगों से शत्रु के विकेट उतारोगे। हे वीर कभी ना हारोगे, हे वीर कभी ना हारोगे, तुम वीर कभी ना हारोगे। यही मेरी शुभकामनाएं है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अच्छा। प्रतिमा जी। बिल्कुल आपने प्रतिमा जी बहुत शानदार लिखा है जीत से पहले। और देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है, एक तरफ फैंस की जीत के लिए अभी से दुआएं चल रही हैं, जश्न का माहौल देखा जा रहा है, एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है। और ठीक वैसे ही कविता के माध्यम से कवियों ने भी बड़ी तैयारियां कर ली हैं इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं अमित जी आपका रुख करना चाहूंगी, आपकी ओर से क्या तैयारियां, आपने क्या लिखा है टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए, उनका किस तरह से जोश आप बढ़ा रहे हैं? देखो, हमारे देश में मैं तो चार पंथी कहता हूं कि अंधियारों से हमने लड़ना सीख लिया, अंधियारों से हमने लड़ना सीख लिया, दीपक जैसा हमने जलना सीख लिया, कोई नहीं दिखलाता रास्ते मंजिल के, तन्हा तन्हा हमने चलना सीख लिया। तो हमारी टीम बहुत आगे तक जाएगी और जीतेंगे हम, फिर जीतेंगे हम। बहुत अच्छा। और जीत की उम्मीद भी यही है। और जिस तरह से हम अपने दर्शकों को आंकड़े दिखा रहे थे, उससे भी यही कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि ये कप हमारा है। नैनी जी, आप भी इस महामुकाबले को बड़े ही नजदीकी से देख रही हैं, पूरा इंडिया देख रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं और टीम इंडिया तो पहुंच भी चुकी है महामुकाबले में। अहमदाबाद में कल टीम इंडिया गरजने वाली है। उससे पहले नैनी जी आपकी कलम से मैं सुनना चाहूंगी, आपने क्या लिखा है, दर्शकों को सुनाइए। जी जी, मैं सभी दर्शकों को भी एनडीटीवी के स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ भारतीय टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी कलम जो चली है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। ये बात मान लो अब आकर के ही रहेगा, ये बात मान लो अब आकर के ही रहेगा, खेलेगा खेल ऐसा छा कर के ही रहेगा, ऐसा खिला है सैमसन, ऐसा खिला है सैमसन की बात ही न पूछो, भारत में वर्ल्ड कप अब आकर के ही रहेगा, भारत में वर्ल्ड कप अब आकर के ही रहेगा। और जिस तरह से पिछले सेमीफाइनल में अक्षर पटेल ने, बुमराह ने जो अपना जादू चलाया है, उस पर मैं, और अपनी यारी जो दिखाई है दोनों ने, शिवम दुबे ने, अक्षर पटेल ने, उस पर मैं कलम चलाती हूँ। दुनिया ये जानती है यारों में अपनी यारी, दुनिया ये जानती है यारों में अपनी यारी, अक्षर रहेगा भारी बुमराह की तैयारी, हो देश चाहे कोई तुम बात मेरी सुन लो, भारत था सब पे भारी, भारत रहेगा भारी, भारत था सब पे भारी, भारत रहेगा भारी। तो टीम इंडिया को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल के मैच में मैं बहुत बहुत बुमराह, अक्षर पटेल और सैमसन वगैरह से, जितने भी भारतीय टीम है, मैं सभी से बहुत सारा उम्मीद लगा के बैठी हूँ। बिल्कुल उम्मीद यही है। और देखिए मनीष जी, जिस तरह से नैनी जी ने अभी जो सुनाया है भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो लिखा है उन्होंने अपनी कलम से, लेकिन ऐसे में हम न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कम नहीं समझ सकते हैं। टीम इंडिया में अगर धुरंधर हैं तो न्यूजीलैंड में भी बहुत गंभीर खिलाड़ी हैं जो शांत रहते हैं लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाते हैं और उन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ऐसे में इन जो टक्कर कल देखने को मिलेगी, क्या न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए भी आपने कुछ लिखा है तो सुना दीजिए। देखिए, प्रतिद्वंदिता तो हर जगह होती है और प्रतिद्वंदिता ना हो तो किसी का खेल का मजा नहीं है। और अगर न्यूजीलैंड भी इतने बड़े विश्व कप के फाइनल में पहुंची है तो निश्चित रूप से उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा होगा, तभी वो यहाँ तक पहुंची है। और भारत ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो यहाँ तक पहुंचे हैं। रही बात न्यूजीलैंड के लिए लिखने की, तो न्यूजीलैंड के लिए तो नहीं लिखा है मैंने, निश्चित रूप से अपने भारत के लिए लिखा है, अपने देश, अपने खिलाड़ियों के लिए लिखा है। और मैंने लिखा था कभी कि भारत ने सीखा अभी करके वर्षों भूल, फूल मिले तो फूल दो, शूल मिले तो शूल, ये मैंने सरहद के जवानों के लिए लिखा हुआ था। और यहाँ पे भी मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर हमको जिस तरह का सिचुएशन इस मैदान पे मिलता है, अगर ये पिच बैटिंग की पिच होती है तो आप देखिएगा कि हमारे पास एक से एक धुरंधर बैट्समैन है। चाहे ओपनिंग में आप सैमसन को ले लीजिए, ईशान किशन लीजिए, अभिषेक शर्मा लीजिए। इस बार पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है, मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है ये अभिषेक शर्मा का दिन होने जा रहा है, क्योंकि इसी अभिषेक शर्मा ने जो पिछली सीरीज हुई है जिसमें 5-1 से हमने हराया था, अभी कुछ एक आध महीने पहले की बात है,
उसमें अभिषेक शर्मा ने बहुत मारा था न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, और आज वही दिन आने जा रहा है, न्यूजीलैंड को फिर से अभिषेक ढोएंगे। और अपने बॉलर्स में जैसा कि अभी नाम लिया आपने, बुमराह का नाम लिया, वो तो सब जानते हैं कि जिस तरह से 6 की 6 बॉल यॉर्कर डाली उसने इंग्लैंड के खिलाफ और इस तरह से मैच को अपने पक्ष में लेकर के आए, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो हम इस बार, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पता नहीं पैनलिस्ट और क्या सोचते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि भारत, वैसे तो किसी भी इवेंट के फाइनल में टीम बदलनी नहीं चाहिए, पिछले टीम को ही लाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बदलाव नहीं होना चाहिए मनीष जी। लेकिन जिस तरह से आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं और काफी उम्मीद भी जता रहे हैं अभिषेक को लेकर, तो 2 लाइन सुना दीजिए इस खिलाड़ी को लेकर। अभिषेक के लिए तो ऐसा मैंने खिलाड़ी के नाम पे अलग से कुछ नहीं लिखा, मैंने तो देश के लिए सिर्फ लिखा हुआ था अपने, बट लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि अभिषेक शर्मा इस बार अच्छे रन विश्वास है और सभी को उम्मीद है। प्रतिमा जी देखिए, अगर इस पूरे महामुकाबले पर अगर नजर डाली जाए, इससे पहले सेमीफाइनल पर अगर नजर डाली जाए, तो क्या आपने लिखा है? अगर पूरे फाइनल की बात की जाए, एक पंक्ति में अगर आपको सुनाना हो तो क्या आप पेश करेंगी? मैं तो सुना चुकी हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्रिकेट एक खेल नहीं है, ये हम भारतीयों की बिल्कुल धड़कन है। और जब भारतीय टीम मैदान में उतरती है, जैसा कि पहले कहा, तो करोड़ों भारतीयों की आशाएं और भावनाएं लेकर ही उतरती है। और हाल ही में जो रोमांचक मुकाबला हुआ है भारत और इंग्लैंड के भारत ने जो इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पराजित किया है और विश्व कप के फाइनल में स्थान बनाया है, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये जीत है, ये स्कोर की जीत नहीं है, बल्कि भारतीय टीम के धैर्य, परिश्रम और शक्ति की जीत है। तो हम इसी शक्ति को, इसी पुरुष बल को, साहस को प्रणाम करते हैं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वे पुनः आगे बढ़ें, कल खेलें और निश्चित ही विश्व कप हमारा होगा। बिल्कुल। अमित जी देखिए, बात अगर कविता की हम करते हैं तो कविता एक भावना होती है, और ऐसी भावना की अगर हम एक तस्वीर को भी देख लें तो शायद इतने शब्द मिल जाते हैं कि कविता कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बात जब टीम इंडिया की हम करते हैं, बात जब हम महामुकाबले की करते हैं और ऐसे मैच की बात करते हैं जिसकी नजरें, पूरी दुनिया की नजरें जो है इस महामुकाबले पर बनी हुई हैं, तो ऐसे में आपकी कलम जो है कब शुरू होती है? T20 वर्ल्ड कप का ऐलान होते ही, या फिर जैसे जैसे देखते हैं कि अब फाइनल में जा रही है, और क्या कुछ मन में आता है, क्या लिखते हैं आप? बस मन में यही आता है कि जो हमारे खेल रहे हैं और दमदारी से खेल रहे हैं, और इससे पूरी उम्मीद लगती है कि हमारी टीम इंडिया जीतेगी। यही हमारी शुभकामनाएं हम देते हैं अपनी टीम को कि हम जीतेंगे। टीम इंडिया के लिए सर 2 लाइन अगर आप सुनाना चाहें कविता के माध्यम से तो आप सुना सकते हैं। हाँ, नहीं, अभी बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, जीतेंगे तो जीतेंगे, बस कविता तो अपनी जगह है। बिल्कुल। नैनी जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं, कोई मैसेज हमारी टीम इंडिया को, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। जी देखिए, जैसे कि बोलते हैं कि हमारे देश में सब लोग मिलके उत्सव त्योहार, हर त्योहार मनाते हैं, उसी तरह क्रिकेट भी एक उत्सव है, एक त्योहार है जिसे हम पूरे भारतीय मिलकर एकजुट होकर मनाते हैं। तो मैं पंक्तियां लिखती हूँ कि चलो फिर से कोई खुशियां नई मनाते हैं, दिल से दिल का कोई रिश्ता नया बनाते हैं, थोड़े ही दिन मिले जिंदगी जी ले, गम जमाने का भूल हम भी मुस्कुराते हैं, क्यों परेशान करें हम खुद को भी गैरों को भी, जो भी सुख दुख के पल है साथ गुनगुनाते हैं, मंजिलें एक हैं फिर राहें क्यों अलग सबकी, मंजिलें एक हैं फिर राहें क्यों अलग सबकी, प्यार से हर दिलों की नफरतें मिटाते हैं। तो ये एक उत्सव है जिसमें हम हर सुख दुख को भूलकर सिर्फ क्रिकेट का उत्सव और त्योहार जो है वो कल मनाएंगे अहमदाबाद के स्टेडियम से। वहां पे मैच चलेगा और हम यहाँ घर पर बैठकर उत्साहवर्धन जो है अपने भारतीय खिलाड़ियों का करेंगे। बिल्कुल, और ये उत्साह दोगुना हो जाएगा क्योंकि अब एक कदम ही दूरी पर है जीत की, और जीत के लिए दुआओं का दौर भी जारी है, उम्मीद भी यही जताई जा रही है। नैनी जी, जिस तरह से अभी आपने 2 कविताएं पेश करी हैं, वाकई बहुत शानदार है। क्या कुछ कहना चाहता हूँ? जी। अभी आपने अभिषेक के लिए कहा तो मुझे लगा कि मुझे 2 लाइन कुछ लिखना चाहिए। अभिषेक के लिए मैं खास कर लिखता हूं, मैं बड़ा प्रशंसक हूं उसका, कि वर्ल्ड कप हम जीत कर
फिर काटेंगे केक, वर्ल्ड कप हम जीत कर फिर काटेंगे केक। बुमराह है घातक बहुत, मारेगा अभिषेक। क्या बात है सर। बादल मारेगा अभिषेक। और निश्चित रूप से आज देखिए कुछ होने वाला है, और मेरी जो ये प्रोडिक्शन है ये शायद सही होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही उम्मीद है। नैनी जी, आपसे मैं बात कर रही थी, देखिए अभी जीत के पहले तो बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हैं, सुनाई हैं, वैसे सभी ने सुनाई है और बहुत अच्छा सुनाया है, लेकिन टीम इंडिया जीतने के बाद भी क्या आप सभी की कलम ऐसे ही चलेगी, दौड़ेगी और चलेगी? तो क्या लिखेंगे आप लोग, किस खिलाड़ी के लिए लिखेंगे? खिलाड़ी के लिए तो देखिए अभी तो सैमसन जो है वो चल रहे हैं, हम लोग तो उनके फैन है, तो हम चलाएंगे खिलाड़ियों के ऊपर कलम। पहले हम मैच कल का देख ले, और अभी बस एक पंक्ति में और आपको बताती हूँ कि चलो फिर से कोई दीपक नया जलाते हैं, सेवा सद्भाव से धरती को भी सजाते हैं, रात कैसी भी हो करेंगे जिंदगी रोशन, प्रेम का दीप कोई मन में भी जलाते हैं। तो यही प्रेम का दीपक जो है वो सभी खिलाड़ियों के लिए हम अपने मन में जलाकर इस उत्साहवर्धक इस चीजों को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है अपने मन में भी प्रेम का दिया लिए हुए जाके यहाँ पे न्यूजीलैंड से सामना करेगी और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। बिल्कुल, और यही उम्मीद है। प्रतिमा जी, देखिए जब भी कोई महामुकाबला होता है, चाहे वो कोई भी, अगर हम बात करें मुकाबले की, जो एक दिन पहले वाला दिन होता है, जो रात होती है, उसे कहा जाता है कि यही आखिरी रात है और यही भारी है, अंतिम भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस होता है, मानसिक दबाव भी होता है। ऐसे में अपने खिलाड़ियों का, अपनी टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए आपने कुछ अपनी कलम से अगर लिखा तो सुना दीजिए। जी, तो जैसे कि अभी महिला क्रिकेट हुआ था जब, तो यही टेंशन, यही प्रेशर था और हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, वही चीज आज हमें फील हो रही है। लेकिन निश्चित ही हम जीतेंगे। तो जब हमारी टीम इंडिया जीत जाएगी और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी एक छोटी सी झलक हम आपको ऐसे बताते हैं कि जब हमारी महिला क्रिकेट टीम जीती थी तब हमने क्या लिखा था अपनी महिला क्रिकेट टीम के लिए। ऐसा ही कुछ हम कल लिखेंगे जब भारत हमारा विश्व कप लेकर आएगा। तो 2 लाइन सुनिएगा कि हे राष्ट्रपुत्रियों गाओ तुम, हे राष्ट्रपुत्रियों गाओ तुम, हे मुग्धाओं लहराओ तुम ही भारत का गौरव हो, गौरव से शीश उठाओ तुम। हे रसा किरण, हे रसा किरण, हे सरित लहर ध्वज बन तुम, आज गई हो फहर, चूल्हा सुलगाते युग बीता, अब नया सूर्य सुलगाओ तुम। हे राष्ट्रपुत्रियों गाओ तुम, जो मान तुम्हारा करे शरण, जो धरे धैर्य पर सबल चरण, उससे कह दो कि सीता का ए रावण अब ना होगा हरण, प्रति उत्तर में कर धनुक वरण, अब विशिक कोश खनकाओ तुम। हे राष्ट्रपुत्रियों गाओ तुम, हे मुग्धाओं लहराओ तुम। धन्यवाद। ऐसा ही कुछ हम कल अपने राष्ट्रपुत्रों के लिए भी लिखेंगे जब विश्व कप हमारे हाथ में होगा। और बिल्कुल, और ये कप हमारा ही है, जिस तरह से आंकड़े कह रहे हैं और जो तमाम तरह की हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। मनीष जी, देखिए जिस तरह से उम्मीद हम कर रहे हैं, मनीष जी एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। अगर इस पूरे मैच की बात की जाए, जिस तरह से चल रहा था T20 वर्ल्ड कप, अगर इस पूरे फाइनल में किसी एक खिलाड़ी के लिए लिखना चाहेंगे आप, तो किस पर लिखेंगे? देखिए ये बहुत कठिन सवाल है कि किसी एक खिलाड़ी पर लिखा जाए, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत का हर खिलाड़ी इस समय विशेष है। आप अगर ओपनिंग में देखते हैं तो संजू सैमसन से लीजिए, ईशान किशन को लीजिए, उसके बाद अभिषेक शर्मा थोड़ा फ्लॉप रहे शुरुआत के मैच में, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बल्लेबाज है, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर आप आइए तो अपने सूर्य कुमार यादव को आपने देखा है कि किस तरह से वो बैटिंग करते हैं, अगर फॉर्म में आ जाए तो। तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है और शिवम दुबे, मतलब आप नाम लेते जाइए। अक्षर पटेल 8वें नंबर तक हमारी बल्लेबाजी है, जो कि हार्ड हिटिंग करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी करते हैं, हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद बॉलर में आइए तो अपने पास बुमराह है, अपने पास वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर अगर आप देखिएगा तो वरुण चक्रवर्ती है। पिछले मैच में नहीं चल पाया। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और कहीं ना कहीं सही भी कही है, क्योंकि दुनिया जिस भारत का बल्ले का दम देखती थी, लेकिन उसी भारतीय टीम ने यह भी बता दिया कि यहाँ केवल बल्ला नहीं चलता है, यहाँ गेंद भी चलती है। और हम देख भी रहे हैं गेंदबाजी जिस तरह से शानदार हो रही है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए हमारी ये चर्चा लगातार जारी है, हर अपडेट इस मैच को लेकर आपको दे रहे हैं। लौटेंगे जल्दी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा, ये कप हमारा है। तो कल फाइनल मुकाबला है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। देखिए भारत के सामने न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की टीम है और दोनों के बीच में कल शानदार मैच होने वाला है। तो उम्मीद सभी को यही है कि ये कप हमारा है, यानी कि भारतीय टीम की जीत के लिए अभी से उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही जश्न की तैयारियां भी चल रही हैं। बस एक कदम दूर और टीम इंडिया बन जाएगी विश्व विजेता। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत को लेकर पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा है। आज तक T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया है। अब ऐसे में भारत के पास जीत के साथ न्यूजीलैंड से बदला लेने का एक सुनहरा मौका है। टीम इंडिया इतिहास लिखने के कगार पर खड़ी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यादें अच्छी नहीं रही। 2023 का वो फाइनल सभी को याद है। वो हार आज भी चुभती, लेकिन अब पुरानी बातों को भुलाकर जीत के बारे में सोचो। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और 2 बार पहले भी यह खिताब जीत चुका है। ऐसे में उसके सामने कई रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका है। पहला रिकॉर्ड है कि कभी किसी भी टीम ने 2 बार से ज्यादा इस खिताब को अपने नाम नहीं किया। दूसरा रिकॉर्ड है कि कभी भी कोई टीम अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाई है। और तीसरा रिकॉर्ड है कि न्यूजीलैंड भारत से कभी किसी भी T20 विश्व कप में मैच नहीं हारा है। भारत के पास एक साथ 3 रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका है, यानी 1 तीर और 3 निशाने। T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को अब तक 3 बार हराया है, कभी हारा नहीं। लेकिन अब मैदान भारत का है, स्टेडियम भारत का, 1,32,000 दर्शक भारत के। क्या टीम इंडिया इस हुडू को तोड़ेगी? क्या सूर्य की सेना तीसरी ट्रॉफी घर लाएगी? सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में एंट्री की। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में ब्लू आर्मी फुल फॉर्म में है। जसप्रीत बुमराह की डेथ ओवरों वाली गेंदबाजी, अर्शदीप सिंह की स्विंग और बल्लेबाजी में संजू सैमसन से लेकर हार्दिक पांड्या तक हर कोई तैयार है। लेकिन न्यूजीलैंड वो कोई आसान टीम नहीं। ब्लैक कैप्स ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंद डाला। फिल एलन की जबरदस्त बल्लेबाजी और उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी को पार पाना आसान नहीं होगा। अंत में वही जीतेगा जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और देखिए भारत के पास एक सुनहरा और एक बड़ा मौका है इतिहास रचने का। भारत के पास ये बड़ा मौका कल है। तो कल ये महामुकाबला होने जा रहा है। जिस तरह से अहमदाबाद में आपको बता दें 8 मार्च यानी कि संडे का ये दिन है और ये महामुकाबला होगा शाम 7 बजे। जैसे ही घड़ी में 7 बजेंगे महामुकाबला शुरू हो जाएगा। दोनों ही टीमें दमदार हैं, दोनों ही टीमें जो है फाइनल में पहुंच चुकी हैं और दोनों ही टीमों की अपनी अपनी शानदार तैयारी है। लेकिन बार बार एनडीटीवी भी यही कह रहा है कि ये कप हमारा है, क्योंकि जो हमने आंकड़े देखे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वाकई में इतिहास एक बार फिर से टीम इंडिया रच सकती है। और इसके साथ ही ये उम्मीद की जा रही है और पूरे भारत की बात की जाए तो इस समय केवल दुआओं का दौर चल रहा है। पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। अलग अलग फैंस जो है अपने तरीके से जीत से पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ इस वक्त कुछ खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शैलेंद्र सिंह गहलोत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्रिकेट कोच हैं इंडियन रेलवे से। सर आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त एएस सिंहदेव जुड़ चुके हैं, लाइफ मेंबर एमपीसीए से, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ अनीस साजन क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और ये खास पैनल जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से टीम इंडिया की तैयारी है। और सबसे पहले सर मैं आपका रुख करना चाहूंगी शैलेंद्र जी, ये दिन आज कल मैच होगा, महामुकाबला होगा और एक दिन पहले की क्या तैयारियां हैं, क्या लग रहा है सर? क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं ये कप तो हमारा है। जी बिल्कुल, ये कप हमारा है क्योंकि इंडिया इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट अच्छा खेलती आई है और जो इंडिया ने सेमीफाइनल मैच जीता है वो उसकी मजबूती दर्शाता है कि उन्होंने 250 रन बनाए और उसको अच्छी तरह से डिफेंड किया। तो हिंदुस्तान ने अभी तक जितने भी मैच हुए उनमें डिफेंड करने वाली टीमें ज्यादा मैच जीती है, बट इंडिया ने 250 रन डिफेंड भी करके बता दिया है कि हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही सक्षम है। और हिंदुस्तान ने उस मैच में जितनी अच्छी फील्डिंग की, जैसे अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़े उनसे भी मैच घूमा, तो इसलिए हिंदुस्तान हर क्षेत्र में बहुत आगे है। तो इंडिया ये परचम लहराएगी, इसमें कोई शक या डाउट नहीं है। जी अनीस जी, आपने इस मैच को भले ही बहुत अच्छे से परखा होगा, जाना होगा, देखा होगा अनीस जी, लेकिन इस महामुकाबले में क्योंकि हमारे सामने न्यूजीलैंड की टीम है, ऐसे में भारतीय टीम के सामने क्या चुनौती हो सकती है? किन बातों का ध्यान रखना टीम इंडिया को बहुत जरूरी है? क्योंकि टीम इंडिया के पास ये बहुत बड़ा दिन है, कल का इतिहास रचने का दिन है सर। अगर चुनौती आप मुझसे पूछो तो 2 चुनौती हमारे टीम में ही है। एक हमारे नंबर 1 बैट्समैन जो बैटिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा, दूसरी चुनौती हमारे नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती। ये 2 बहुत बड़ी चुनौती है जो अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं कर पा रहे। स्पेशली अभिषेक शर्मा तो सारे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाए, बैटिंग 1 इनिंग्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और वरुण चक्रवर्ती आई थिंक फ्रॉम सुपर 8 टिल लास्ट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड 11.80 की रन रेट से मार खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और बड़ा डिसीजन लेना है इंडिया को। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सूर्या का, अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ चेंज होगा, बट आई थिंक ये एक ही मैच है, उसके बाद हमारे पास मौका नहीं रहेगा। यस वी गो इन एज फेवरेट्स, बट फेवरेट्स अगर जा रहे तो पूरी ताकत से जावे रादर देन हैविंग प्लेयर्स हु आर आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एएस सिंहदेव जी, सर मैं आपसे समझना चाहूँगी, न्यूजीलैंड टीम एक ऐसी टीम है जो शांत रहती है लेकिन अपना शानदार प्रदर्शन दिखाती है, घातक तैयारी भी हम देखते हैं महामुकाबले में। कल टीम इंडिया के सामने आपसे जानना चाहूँगी सर मैं, क्या चुनौती हो सकती है? किस तरह से आप पूरा ये महामुकाबला देख पा रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बड़ी चुनौती तो प्रेशर हैंडलिंग है और दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं। और वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट के फाइनल में जो टीमें आती हैं वो करंट फॉर्म में भी होती हैं। मैं भारत का बैलेंस थोड़ा बेटर समझ रहा हूं, पर ये क्लोज गेम्स होते हैं और रिजल्ट कहीं भी जा सकता है। इंडिया जैसा खेल रही है, मुझे लगता है इंडिया जीतेगी। जैसा हमारे पैनलिस्ट ने अभी आपको बताया कि अगर अभिषेक का जो ड्राई फॉर्म चल रहा है, अगर वो उसको ओवरकम करके अगर कल खिलाए जाते हैं तो परफॉर्म करते हैं तो दैट विल बी अ वेरी बिग एसेट। वरुण के साथ भी यही थोड़ा सा दिक्कत ये दिख रही है कि उनकी जो निप थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है। बैट्समैन उनको रीड कर पा रहे हैं, मिस्ट्री बॉलर भी हैं और टाइट बॉलिंग भी करते हैं और उनको हिट करने में विकेट्स भी मिलते हैं। बुमराह आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, पूरी टीम आउटस्टैंडिंग फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है कि पूरी टीम आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। किसी गेम में किसी ने हाथ उठाया
और भारत को जिताया। लोकल क्राउड है, क्राउड सपोर्ट है, लोकल कंडीशंस हैं। मुझे लगता है कि टीम इंडिया एडवांटेज पे है। क्लोज गेम, एनीबॉडीज गेम, इंडिया फेवरेट्स। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, अगर बात हम पिच की करते हैं, अगर बात हम मौसम की करते हैं, तो क्या लग रहा है किस टीम को इसका फायदा हो सकता है? वहां की पिच कैसी है अहमदाबाद की? क्योंकि इस पूरे महामुकाबले की T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वहां पर केवल एक ही मैच हुआ है, यानी कि ये फ्रेश पिच है। ऐसे में क्या किसी टीम को इसका फायदा मिल सकता है? बल्लेबाजों के अनुकूल रहने वाली है। वहां सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम आ सकती है वो होगी टॉस की प्रॉब्लम होगी। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि बाद में जो ड्यू का फैक्टर आता है तो वो थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। जैसा कि अभी अपना वरुण चक्रवर्ती है, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, उन्होंने अच्छे विकेट लिए, बट लास्ट मैच में अपनी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आई तो उसके कारण जो उनकी बॉलिंग में नहीं पाना चाहिए, जो टर्न उनको जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। बट बुमराह ने उस चीज को कवर किया था, इसीलिए इसमें कंडीशंस बहुत मैटर करने वाली है। और अगर अपन टॉस जीतते हैं तो ये अपने लिए बहुत अच्छी चीज होगी। जी बिल्कुल, अगर टॉस जीतती है अगर इंडियन टीम तो कहीं ना कहीं ये फायदा हो सकता है। सर, ये चर्चा जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हनी दुबे हमारे साथ संवाददाता रीवा से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही अतुल गौड़ हमारे साथ शिवपुरी से जुड़ चुके हैं, और नीलेश हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीलेश, आपसे ही जानना चाहूंगी, चर्चा तो लगातार जारी है लेकिन हम देख रहे हैं एक दिन पहले से जश्न की भी बड़ी तैयारियां हैं और उम्मीद यही है कि ये कप हमारे पास आएगा। भारतीय टीम जो है कल बल्ला चलाएगी, गेंदबाजी करेगी और कहीं ना कहीं जीत दर्ज कराएगी। क्या तैयारियां रायपुर में? बिल्कुल, देखिए जो फाइनल मुकाबला होना है तो जब बड़ा मुकाबला है तो तैयारियां भी बड़ी हैं, और सारे जो प्लेयर हैं जो क्रिकेट के भविष्य हैं रायपुर से, उनसे ही मैं बातचीत करने जा रहा हूं। क्या नाम है आपका और कल के मैच को लेकर क्या तैयारी है? मेरा नाम विवेक चौहान है और कल के मैच के लिए यही तैयारी है कि इंडिया जीतेगी मैच और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा बैटिंग में कि आयशा किशन खेलेंगे और अभिषेक शर्मा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कैसे प्लान है मैच देखने का? क्या प्लान है आप लोग का? कैसे कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे या घर में देखेंगे? क्या प्लान है? नहीं, हम तो हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल में ही एक मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे हम लोग सब। हॉस्टल में टीवी नहीं लगा है? नहीं। चलिए बात करेंगे, हो सकता है टीवी भी लग जाए आपके। आप क्या लग रहा है कल कौन सा प्लेयर जो है वो बेस्ट करने वाला है भारत का? संजू सैमसन तो फॉर्म में ही है। अभिषेक शर्मा से ना बस स्टार्ट की उम्मीद है, 20-30 का स्टार्ट भी दे देगा ना वो काफी है। बाकी प्लेयर अभी भी फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, कोई भी 2 प्लेयर चल जाएं 2020 में बहुत है। वो 2 प्लेयर शुरू के चल जाए। अच्छा, हमारे एक एक्सपर्ट जो थे पैनल में हैं जुड़े हुए, उनका कहना था कि अगर पहले जो टीम टॉस जीती है तो वो फील्डिंग करना चाहेगी, चेस करना आसान होगा। तो ऐसे में भारत अगर पहले फील्डिंग करती है तो कितने पर रोकना जरूरी होगा न्यूजीलैंड की टीम को आप लोग के लिहाज से? क्या लगता है? 180 तक न्यूजीलैंड को डिफेंड कर लेंगे हम? हाँ, जरूर कर लेंगे। कितना बनाना चाहिए फिर भी एक सेफ साइड रहने के लिए, अगर पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करती है तो? अगर न्यूजीलैंड बैटिंग पहले करती है तो इंडिया को 180-160 तक रोकना होगा। हाँ, और अगर मौका ऐसा बने कि इंडिया को बैटिंग पहले करना पड़े तो कितना रन बनाना चाहिए इंडियन टीम को? 200 तक बनाना पड़ेगा इंडिया को। 200 तक बनाना। हाँ, ये एक सेफ स्कोर रहेगा इंडिया के लिए। जी, बैट्समैन तो बिल्कुल। और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों में भी ज्ञान कम नहीं है, बच्चों का ये एक अलग अंदाज है जिस तरह से इस महामुकाबले पर बच्चों की भी नजरें बनी हुई हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अनीस जी, हम चर्चा कर रहे थे कि अगर टॉस भारत जीतता है तो फील्डिंग करना बेहतर होगा। क्या लगता है अगर भारत पहले फील्डिंग करता है तो किस तरह से यहाँ पर स्कोर जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? मुझे लगता है इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करेगा। आई डोंट थिंक इंडिया विल फील्ड। अगर आप ड्यू से डरोगे तो देन इट्स नॉट राइट। रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड इन अ फाइनल मैच मैटर्स। इवन दो हमने इंग्लैंड के सामने 250 रन मारे थे, हम 7 रन से जीते थे, बट एक प्रेशर मैच में जब आप सामने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है तो उसमें विकेटें जाने की चांसेस है, जिसकी वजह से इंग्लैंड की विकेटें गई थी और फिर अकेला बेथल जिता नहीं पाया था। बट जब आप पहले बैटिंग करते हो तो थोड़ा खुल के खेल सकते हैं और वो प्रेशर नहीं रहता है रन का। तो अगर हमने 220 के ऊपर आंकड़े के मार दिए तो आई थिंक विल बी एबल टू डिफेंड, प्रोवाइडेड आई होप इंडिया डज एटलीस्ट 1 चेंज या एक बॉलिंग का क्वेश्चन देवे, बिकॉज बुमराह इज ह्यूमन। बार बार हम उसके पास नहीं जा सकते कि भाई आओ हमें बचाओ। वील हैव टू एक ताली की चाबी और रखनी पड़ेगी जो हमें बचा सकेगी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हनी दुबे हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हैं। हनी, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं टीम इंडिया के लिए, किस तरह से तैयारियां जीत के लिए?
आपको बता दूं कि जो रोमांचक मुकाबला है ये कल भारत और जो है न्यूजीलैंड के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है और इसको लेकर जो है लगातार फैंस के बीच में भी बड़ा ही उत्साह इस मैच को लेकर जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये वही खिलाड़ी हैं जो गलियों से निकलते हैं और आखिरी तक जो है फाइनल में पहुंचते हैं और देश का परचम लहराते हैं। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्ष चढ़ा। हर्ष, कल का ये जो मुकाबला है बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है, आप लोग क्या देखते हैं कल का मैच कैसा होगा? कल का मैच बहुत अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं फिर से 254 रन बने। ये बताइए इस बार इस जो टीम में है कुछ खिलाड़ियों में बदलाव होने चाहिए, है क्या जरूरत है या जो खिलाड़ी हैं वो ठीक हैं? अभिषेक शर्मा के लिए फिर से करना चाहिए कमबैक और जैसे और बुमराह है उसके लिए भी और विकेट लेनी चाहिए। ये बताइए और न्यूजीलैंड में किस प्लेयर से हमारी टीम को खतरा हो सकता है? एक तो है सेटना बॉलिंग में और फील्डिंग में वो फिलिप सॉल्ट और बैटिंग में और जल्दीबाजी। आप ये बताइए कल का जो मैच है क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? इंडिया 100% इंडिया जीतेगी। बिल्कुल इंडिया ही जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी, हर तरफ यही सुनाई दे रहा है। हानि दुबे, आप बातचीत करते रहिएगा, तस्वीरें लगातार आपसे लेंगे। अतुल, बात अगर शिवपुरी की जाए तो यहाँ पर भी माहौल कम नहीं होगा, बड़ी तैयारियां यहाँ पर भी होंगी। दिखाइए जरा किस तरह से टीम इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, अगर हम कहें कि टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए बच्चा तैयार है, क्रिकेट प्रेमियों में जोश है और भारत को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि होली अभी अभी मनाई है, रंग पंचमी तक होली का त्योहार चलता है, तो कल जो रविवार है उस संडे के दिन आसमान में 7 रंग दिखाई दें और इंडिया जश्न मनाती हुई नजर आए। तो ये जो हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं वो लगातार क्रिकेट देख भी रहे हैं, क्रिकेट समझ भी रहे हैं। आप बताइए कि वरुण नहीं चला और अभिषेक लगातार नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है और कैसे जश्न मनाएंगे आप सब लोग? देखो सर, मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे अभी हमारी इंडिया टीम प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेल रही है। उनके कोई बैटिंग में कोलैप्स हो रहे हैं, तो बॉलिंग अच्छी चल रही है और बैटिंग अच्छी चल रही है तो बॉलिंग में कोलैप्स हो रहा है। अगर मैं मानता हूँ फाइनल में हमारी दोनों चीजें चलती हैं तो इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों चीजें अगर चलेंगी तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक बात जो है इंडिया को चीयर अप करने के लिए, इंडिया 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 इंडिया। साक्षी जी, ये जोश है, ये जो क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है वो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, और ये जो अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, यही इनकी कोशिश है। जी बिल्कुल, और यही दुआओं का दौर जो है देखने को मिलता है, जिससे हमारे खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं हौसला भी बढ़ता है और टीम इंडिया के लिए दुआएं की जा रही है, उम्मीद की जा रही है। ए सिंहदेव जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, बच्चे ये कह रहे हैं कि अब अगर कल फाइनल में टीम इंडिया को जीतना है तो बल्ले के साथ गेंद का दम दिखाना भी बहुत जरूरी है, यानी कि बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी बहुत बेहतर होनी चाहिए। शक क्या है, कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं, इंटरनेशनल फाइनल है, इससे बड़ा T20 मैच हो नहीं सकता जी। तो ये तो जरूर है। हमारे पैनलिस्ट ने जैसा अभी आपसे बताया कि अगर हमको स्पिन डिपार्टमेंट में चेंज करना है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो कुलदीप को लाएंगे या उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लाएंगे। मान लीजिए बैटिंग में हम कंसिडर कर रहे हैं अभिषेक की जगह, तो वापस हमारे पास फिर उनके पास हम जाएंगे रिंकू सिंह के पास, तो ऑर्डर्स थोड़े शिफ्ट होंगे। यही ऑप्शंस है। तीसरा जो एक थॉट प्रोसेस मैनेजमेंट ले सकती है वो ये ले सकती है कि विनिंग कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, ये लोग एंड में एक ग्रुप बन के एक विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेला जाए। टैलेंट का तो किसी में कोई डाउट ही नहीं है, परफॉर्मेंस 1-2 मैच में आगे पीछे होता रहता है, तो इन कॉम्बिनेशंस के साथ मुझे लगता है इंडिया टीम मैनेजमेंट मीटिंग करेगी और डिसाइड करेगी। कुल मिला के जो बैलेंस आप देखेंगे दोनों टीमों की बैटिंग डेप्थ का, बॉलिंग कॉम्बिनेशंस का, बॉलिंग का, वो भारत का पलड़ा ही भारी है। टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, ड्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, 200 के ऊपर का स्कोर इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब फैक्चुअली करेक्ट बातें हैं। लेकिन जो इस वक्त मोमेंटम न्यूजीलैंड के पास है तो वो भारत के पास भी है, और भारत की टीम का बैलेंस मुझे न्यूजीलैंड से थोड़ा बेटर दिखता है। कैप्टन्स दोनों अच्छे हैं, सेंटनर बिल्कुल कूल एंड कंपोज कैप्टन है, हमारे कैप्टन भी बहुत कूल एंड कंपोज है, थोड़ा थोड़ा कभी मस्ती भी करते हैं, बट वी हैव गुड कैप्टन्स, गुड टीम्स एंड इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक मैच।
भारत का पलड़ा भारी। बिल्कुल, यही नजर भी आ रहा है और उम्मीद भी यही है कि कल टीम इंडिया ही अपना ये कप लेकर आए। नीलेश, रायपुर की और क्या तस्वीरें हैं, कैसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, टीम इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है, दिखाइए तस्वीरें। देखिए, मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वो तो एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर कुछ बच्चे थे, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। अभी भी डटे हुए हैं बच्चे, हालांकि एग्जाम भी है इनका और चूंकि मैच का अपना एंजॉयमेंट है। पहले भी जैसे मैंने इनसे पूछा, इसमें हॉस्टल में रहने वाले कुछ बच्चे हैं तो हॉस्टल में देखेंगे, लेकिन कई सारे जगह पे क्लब वगैरह में एक व्यवस्था की गई है कि मैच के दौरान बड़ी स्क्रीन लगाई जाए और वहाँ पर लोग जो है वो मैच का आनंद लें, इसकी भी व्यवस्था है। क्या तैयारी है, किस तरह से मैच देखना है कल का? जी, मैच तो हम लोग सब हॉस्टल वाले हैं तो अपने फ़ोन पे ही देखेंगे। कहीं ऐसे जगह पे पब्लिक प्लेस पे स्क्रीन वगैरह लगाई जाती है, वैसी जगह पे फिर? जी, मैच के बाद अगर इंडिया मैच जीतेगी तो जयस्तंभ चौक जाएंगे, पूरा माहौल। बिल्कुल, रायपुर में जयस्तंभ जो चौक है साक्षी, वहाँ पर कभी भी जब मैच होता है और बड़े मुकाबले होते हैं और रात में कितना भी बज जाए, अगर 1 भी बज जाए 2 भी बज जाए तो भी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं, वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ये उसी का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कल जीतती है तो जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उम्मीद लग रही है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कल एकदम कमाल करने वाला है, क्या लग रहा है? संजू सैमसन मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबी पारी खेलेंगे और बॉलिंग में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह ज़्यादा विकेट लेंगे। बिल्कुल, संजू और बुमराह पर उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इस बात का यकीन भी है कि कल इंडिया जीतेगी और रायपुर में के जयस्तंभ चौक पर जरूर रात में सेलिब्रेशन होगा, ऐसा मानना है इनका। साक्षी, बिल्कुल, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी बड़े जश्न की तैयारियां हैं और जश्न का ये मौका भी है क्योंकि टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है और कल ये महामुकाबला होगा। अनीस जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप एनालिस्ट हैं, T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए क्या लग रहा है, कल फाइनल मुकाबले में क्या कोई बदलाव की जरूरत है? आप किस तरह से देख रहे हैं जो टीम इंडिया के लिए फायदा हो सकता है? जिससे मैंने पहले भी ये बताया आपको कि यस, वी आर थिंकिंग ऑफ कैरिंग अभिषेक शर्मा को लेना और वरुण चक्रवर्ती को लेना, ये सोच के कि एक मैच है, एक और चांस देंगे और प्रॉब्ली वो लोग अपना परफॉर्मेंस बताएंगे। बट मेरा सवाल सिर्फ सिलेक्टर्स से या कप्तान से यही है कि हम 15 खिलाड़ियां क्यों चुनते हैं टीम में जब टीम की ऐलानी होती है, ताकि हमारे पास एक कुशन हो और उसमें से हम प्लेयर ले। हमने संजू सैमसन को लेकर आए बीच में जब उनका फॉर्म नहीं था और जब मौका दिया लेफ्ट एंड दो लेफ्टी का, वो जो इंडिया का मेथड था जो तोड़ने के लिए, और संजू फॉर्मर ने हमें परफॉर्मेंस दिखाया। बट हम इसी सोच से अगर जाएंगे कि नहीं यार एक मैच है अभी मार देगा अभिषेक, या एक मैच है अभी वरुण कर देगा, तो फिर कुलदीप और जो रिंकू सिंह अंदर बैठे हैं उनको सिर्फ हमने आई थिंक पानी की बोतलें देने के लिए रखे। वी नीड टू गिव देम चांस। ये एक ही फाइनल है, ये वापस नहीं आएगा। अगर 10 रन अभिषेक शर्मा बना सकते हैं तो मुझे लगता है 10 रन रिंकू सिंह भी बना सकते हैं। और 4 ओवर में अगर 50 की औसत से मार खा रहे हैं हमारे वरुण चक्रवर्ती साहब, तो वो कुलदीप यादव उससे बुरा नहीं करेंगे। बिल्कुल, यानी कि कुलदीप यादव और रिंकू सिंह को भी मौका मिलना चाहिए। शैलेंद्र जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या कल के इस मैच में इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से अनीश जी अपनी बात कह रहे हैं, रिंकू सिंह को लेकर बात की जाए या फिर बात कुलदीप की जाए? जी, ये अपना अपना मत है, बट मेरा मत ये है कि जो जीतती हुई टीम में कभी चेंज नहीं किया जाता है। और अभिषेक शर्मा का पास्ट परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो उसने हिंदुस्तान को बहुत रिमार्केबल जीतें दिलाई हुई है, तो इसलिए उसकी एबिलिटी पे कोई डाउट करना, अपने आप में एक सवाल उठाना गलत होगा। हाँ ठीक है, फॉर्म टेम्पररी है, कभी आती है कभी चली जाती है, तो बाकी मैं तो अभिषेक शर्मा के साथ ही जाऊंगा। और वरुण चक्रवर्ती जो कि अभी इंडियन टीम के सबसे मेन बॉलर है, अपने लिए इंडिया टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर है। ठीक है, वो एक मैच उनका इसीलिए खराब हो गया क्योंकि ओस थी, ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसमें स्पिनर्स को बॉल को ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस कंडीशंस को और उन चीजों को भी देखना पड़ता है टीम मैनेजमेंट को। काफी बार जब भी हम भी टीम बनाते हैं, टीम खिलाते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और जीतती हुई टीम में फेरबदल करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। जहां तक कि अभिषेक शर्मा की जगह अगर रिंकू सिंह को लेने का सवाल है तो वो बिल्कुल भी नहीं उठता, क्योंकि रिंकू सिंह एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जबकि अभिषेक शर्मा अपने लिए ओपन कर रहे हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट तो किसी भी हाल में नहीं बनता। बट हाँ, कुलदीप अच्छा बॉलर है, बट अभी इस सिनेरियो में उस टाइम पे उसकी जगह नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सर एक और सवाल, देखिए सूर्या की सेना तो तैयार हो चुकी है, ऐसे में न्यूजीलैंड से किसी खिलाड़ी से कोई कह सकते हैं कि चुनौती हो सकती है भारतीय टीम के खिलाड़ियों को? कौन सा खिलाड़ी आपको नजर आता है जो हमारी टीम इंडिया के लिए चुनौती बन सकता है? जी, गेंदबाजी में तो सेंटनर है, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, उनसे आपको चुनौती मिलने वाली है।
और बल्लेबाजी में फिल सॉल्ट है, और जो उनकी फील्डिंग है वो बहुत ही अच्छी फील्डिंग है। उनकी टीम में दुनिया के सबसे नंबर 1 फील्डर है, जिन्होंने काफी रिमार्केबल और काफी बेहतरीन कैच लिए हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट में आपको चुनौती तो मिलने वाली है, मैच आसान नहीं होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज तक T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने अभी तक न्यूजीलैंड को एक भी मैच नहीं हराया है, पर हम उम्मीद करेंगे इंडिया अच्छा खेले और पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब अपना रिकॉर्ड, खराब रिकॉर्ड को अच्छा करे और सुधारने की कोशिश करे। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ और भी चर्चा लगातार करेंगे। तो देखिए, टीम इंडिया के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि ये महामुकाबला और ये वर्ल्ड कप हमारा है। और अब आपको टीम इंडिया के लिए हमारे दर्शकों की ओर से भेजी गई शुभकामनाएं सुनवाते हैं, सुनिए। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ इंडिया जीते। एक्चुअली मैं तो सेमीफाइनल से ही अभी ऊपर नहीं आ पाई हूँ, बिकॉज सेमीफाइनल्स वाज सच अ क्रेजी, सच अ गुड मैच। हार्दिक पांड्या का ओवर जिसमें उसने छक्के मारे, अक्षर पटेल की सारी कैचेस, आई थिंक वी हैव टू रिपीट दैट परफॉर्मेंस इन द फाइनल्स। और मैं चाहती हूँ कि इंडियन टीम जीते, इंडियन टीम फिर से एक बारी वर्ल्ड कप इंडिया में लेके आए। And yes, just let's play, let's win, and all the best to the entire Indian team. इंडिया इस बार फाइनल में पहुंची है और इस बार मेरे को पूरा भरोसा है कि इस बार बाजी मार के ही निकलेंगे। और भले ही इस बार मैच अहमदाबाद के स्टेडियम में है और इस बार ना जीते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये इंडिया के लिए विन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज वी नो कि अहमदाबाद में कई बार हम हारे हैं। तो इस बार हमारा फुल सपोर्ट इंडिया टीम को है, जीतना ही है। इस बार इंडिया का मैच T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड से है। भले ही हर बार बहुत टफ होता है फाइनल, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत अच्छी बनी है इस बार। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, इतना अच्छा खेल रही है पूरे वर्ल्ड कप में, तो मेरा पूरा विश्वास है कि जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, इन सब के अंडर में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और इस बार का वर्ल्ड कप अपने घर आएगा। इंडिया और न्यूजीलैंड का कल मैच है, उसमें कल इंडिया हर हाल में जीत के आएगी, ये मेरा भरोसा है। वर्ल्ड कप फाइनल का मैच है और पूरे क्रिकेट फैंस इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो ये देख रहे थे आप शुभकामनाएं संदेश, जिस तरह से पूरे देश भर को इंतजार है इस ट्रॉफी का, इस कप का, कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अनीस जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं जीत को लेकर काफी उम्मीदें देखी जा रही हैं। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप की बात की जाए तो दुनिया भर की 20 अलग अलग टीमों ने हिस्सा लिया है, लेकिन टीम इंडिया फाइनल में आखिरकार पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या मैसेज आपकी तरफ से हमारी टीम इंडिया को? हाँ, मैसेज यही रहेगा कि वी हैव कम एज फेवरेट्स। इसके पहले हमने जितनी सीरीज जीती है बायलैटरल, मैं गिनती बताता हूँ, हमने 36 मैचेस जीते और 7 हारे, एक भी बायलैटरल सीरीज, और हर सीरीज में मैक्सिमम एक मैच हारे। तो ये वर्ल्ड कप में हम एक मैच हार चुके। आई होप वही ट्रेंड शुरू रखे। यस, ये वर्ल्ड कप का प्रेशर है, सामने वाली टीम भी जीतने आई है, बट जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं वो अच्छा खेले, और जैसे मेरे सहयोगी खेल रहे हैं कि दे बिलीव कि अभिषेक और वरुण परफॉर्म करे। मैं भी चाहूंगा एज एन इंडियन कि वो परफॉर्म करे और इंडिया ये टूर्नामेंट और कप लेकर आए। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि ये कप हमारा हो, और कहीं ना कहीं उम्मीद भी यही जताई जा रही है। नीलेश, आपसे जानना चाहूंगी, रायपुर में तो बड़ी तैयारियां हैं, और क्या आप यहां पर खास देख पा रहे हैं? किस तरह से फैंस में उत्साह है? देखिए, बिल्कुल कल के मैच को लेकर जो सुबह से जो है वो तैयारियां अलग अलग तौर पर रायपुर में हैं। हालांकि जो मैच देखे जाने हैं, मैं पहले भी जैसा बताया कि कुछ जगह पर स्क्रीन लगाई जाएंगी, बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी और वहां पर लोग एकत्रित होंगे। इसके अलावा जो बड़े होटल हैं या फिर रेस्टोरेंट हैं, वहां पर भी मैच देखने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। बड़ी स्क्रीन पर मैच लगाए जाएंगे ताकि लोग पहुंचे। और वहां पर चूंकि अभी तक तो ऐसी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि पिछला जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर कुछ ऑफर भी दिए जाएंगे, कि जैसे मान लीजिए अगर चौका लगता है या छक्का लगता है इंडिया की ओर से, या विकेट लिया जाता है, तो कुछ ड्रिंक फ्री या कुछ इस तरह के ऑफर पिछले उसमें देखे गए हैं। हो सकता है कि इस बार भी हो। और सबसे बड़ी बात, रायपुर में जय स्तंभ चौक पर पूरी तैयारियां हैं कि जब जितने भी बजे रात को, चाहे वो 12 बजे चाहे 1 बजे, जा रही है, बल्कि देश भर में तैयारियों का दौर चल रहा है। जश्न की बड़ी तैयारी है, क्योंकि भारत कल इतिहास रचने के लिए तैयार हो चुका है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा में आप देख रहे थे टीम इंडिया के लिए दुआएं लगातार की जा रही हैं, क्योंकि कल
8 मार्च को महामुकाबला अहमदाबाद में होना है न्यूजीलैंड और भारत के बीच में। ऐसे में एनडीटीवी भी यही उम्मीद करता है कि ये कप हमारा हो। तो देखिए, जीत के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए आप एनडीटीवी।